ની ઉપર કેવી રીતના આખું સેક્ટર ટર્ન આઉટ કરી રહ્યું છે, આઉટલુક આગળ શું બને છે, FY23 ની શરૂઆત કેવી રીતે ધ્યાન રાખવી જોઈએ, આ બધા વિશે डिस्कशन કરશે यूफ्लेक्सના ग्रुप प्रेसिडेंट અને સાથે જ CFO राजेश भाटिया। राजेश जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी बेहतरीन देख रहे हैं। पूरे FY22 की बात करें, कैसा रहा ये साल, वॉल्यूम्स के फ्रंट पे किस तरीके से ग्रोथ मोमेंटम था, कुछ दिक्कतें हम लोगों ने देखी थी जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक स्नैपशॉट से शुरुआत करते हैं। पूरे सालाना ग्रोथ आपने पिछले साल के मुकाबले कैसे विटनेस किया है, यहाँ से अब ट्रैजेक्टरी कैसे बन रही है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। थैंक यू मेरे को फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट ईयर FY22 में हमारा नेट रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू करीब 13,225 करोड़ रहा है। पिछले साल FY21 में 8,915 करोड़ था, तो हमने इसमें करीब 48% का ग्रोथ किया है। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ करीब 29.3% था पिछले साल में, और थोड़ा प्राइस इंक्रीजेस हुए रॉ मटेरियल में, तो हमने देखा जो हमारा 48% टॉप लाइन ग्रो हुआ, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। अबाउट 30% के आसपास हमें वॉल्यूम का ग्रोथ देखने को मिला, और बाकी जो आया इंक्रीज वो प्राइस की वजह से था। कुछ मार्जिन्स, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, कुछ मार्जिन्स थोड़े से बेटर हुए, और ओवरऑल बहुत अच्छा ये साल था हमारे लिए। हमारा एबिटा करीब 2280 करोड़ था इस साल में, पिछले साल में 1827 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट 25% हमारा एबिटा ग्रोथ आया है। और एबिटा मार्जिन जो है हमारे वो 17.25% रहे इस साल में। पिछले साल में 20.5% थे। बट अगर हम प्राइस, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो इम्पैक्ट आया, अगर हम वो निकाल दें तो हमारे मार्जिन्स भी करीब 20% के आसपास थे, विच इज हेल्दी। हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 1098 करोड़ था इस साल में। पिछले साल में हमारा 843 करोड़ था, तो हमें यहाँ भी करीब 30% ग्रोथ देखने को मिला है। हमारा लेवरेज रेशियो नेट डेट टू एबिटा बहुत हेल्दी है एट 1.74x। एंड हम लोग इस साल में हमारा दुबई पे CPP प्लांट, हमारा इंडिया में धारवाड़ में CPP प्लांट, और हमारा बोपेट का प्लांट वो कमीशन करेंगे एट वेरियस टाइम्स। मोस्टली Q3 में उनका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, तो FY23 में तो उनका कम आएगा इम्पैक्ट, बट FY24 में इन सब प्रोजेक्ट्स का पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसके चलते हम लोग आगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो कर पाएंगे। असेप्टिक पैकेजिंग में जो हमने कैपेसिटी एडिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और ये FY23 में ही इसका इम्पैक्ट काफी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है FY23 में एंड बियॉन्ड। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स के चलते हम लोग FY23 में पार्शली और FY24 में काफी बेहतर परिणाम आज के लेवल से भी अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमने अपनी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए एक पॉलिएस्टर चिप्स का प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया है, जिसके अभी हम ये मटेरियल बाहर से खरीदते हैं थर्ड पार्टी से। तो इससे हमारे को एक तो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी बेटर होगी। हमने देखा कि दोनों फैक्टर्स काफी इम्पोर्टेंट रहे अभी पिछले एक साल में। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, और दूसरा प्राइसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल में हमारी काफी प्राइस ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 50% हम देखा है कि FY22 वर्सेस FY21 में
क्योंकि हम लोग इंडिया में नहीं और भी विदेशों में भी करीब 8 कंट्रीज में और काम करते हैं, तो डिफरेंट जगह पे थोड़ा डिफरेंट ग्रोथ रहा है। बट ऑन द एवरेज 45 टू 50% का जो प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं रॉ मटेरियल के, उसके चलते ये सोच है कि एक तो आपको मार्जिन्स बेटर मिल जाएंगे आपके, और दूसरा आपकी सिक्योरिटी रॉ मटेरियल की बेटर हो जाएगी। तो धारवाड़ हमने कंप्लीट किया, इससे पहले सिर्फ नोएडा प्लांट चलता था, तो दोनों मिला के सब्सटेंशियल कैपेसिटी हो जाएगा हमारा करीब एवरी मंथ ऑन ए ईयरली बेसिस। हम लोग करीब इन दोनों प्लांट से करीब 1,20,000 टन पॉलिएस्टर बनाने की क्षमता रखते हैं, और इसके चलते हमने ये इन्वेस्टमेंट किया। असेप्टिक पैकेजिंग में लास्ट ईयर काफी अच्छा रहा हमारा। हमारा प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% से ऊपर रहा। इसी के चलते हमने 1 साल पहले प्लान किया था कि इसमें एक्सपेंशन का, तो इसमें इस साल में जो एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ है उससे हमें इस FY23 में इसमें बेटर नतीजे देखने को मिलेंगे इन दिस बिजनेस। ओवरऑल very satisfying year. We have achieved FY21 में अगर हम देखें तो हमने करीब 22% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव किया था। इस साल में हमने अप्रोक्सीमेटली 29.3% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव किया है। तो वॉल्यूम ग्रोथ से आपकी जो आपने प्लांट्स इन्वेस्टमेंट्स की थी पिछले, वो सारे FY21 और FY22 में उनका हमने कमीशन किया, और उनके चलते हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और आगे उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंटम ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगा, बट अभी कोई और एक्सपेंशन के प्रावधान नहीं है। हमने सिर्फ एक पहले धारवाड़ कंप्लीट हो जाए, उसको अच्छे से चला लें, उसको फुली कमीशन करके उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% के आसपास कर लें। उसके बाद फिर हम लोग और कुछ प्लानिंग करेंगे। अभी जो प्लानिंग है वो रॉ मटेरियल का एक प्लांट लगाने की है हरियाणा में, पानीपत में।